Good morning, students. How are you? I hope you are fine at home. तो बेटा आज हम लेसन 18 कविता पढ़ेंगे कि तुम ही मिटाओ मेरी उलझन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी कविता है बेटा। इसमें कवि ने अपनी माँ के बारे में बताया है। जैसा कि बेटा हम सब जानते हैं कि माँ की तुलना हम किसी से भी नहीं करते, ठीक है, और ना करते हैं और ना ही कर सकते हैं, क्योंकि माँ जैसा इस संसार में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। ईश्वर ने माँ के रूप में अपनी उपस्थिति जाहिर की है। ठीक है बेटा, कि माँ की जो ममता होती है, प्रेम, स्नेह और संतान के प्रति जो समर्पण भाव होता है, ठीक है, वो निस्वार्थ होता है। माँ किसी चीज़ के लिए बच्चे का पालन पोषण नहीं करती है, वो हर समय त्याग की मूर्ति है कि माँ के त्याग के सामने हर किसी का त्याग फीका पड़ता है। तो देखिए, तुम ही मिटाओ मेरी उलझन, कैसे कहूँ कि तुम कैसी हो, कोई नहीं सृष्टि में तुम सा, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। अब कवि क्या कह रहा है? कवि ना अपनी ही माँ से पूछता है कि हे माँ, मेरे मन में एक उलझन है, ठीक है, और मैं कैसे कहूँ कि मैं आपके बारे में क्या बताऊँ, कैसे कहूँ कि माँ कैसी होती है, क्योंकि माँ जैसा इस संसार में कोई भी नहीं है, पूरी सृष्टि में माँ जैसा कोई नहीं है। माँ तो बिल्कुल माँ जैसी है कि माँ की तुलना केवल माँ से ही की जा सकती है और सृष्टि में किसी से नहीं की जा सकती। ब्रह्मा तो केवल रचता है, तुम तो पालन भी करती हो। शिव हरते तो सब हर लेते, तुम चुन चुन पीड़ा हरती हो। किसे सामने खड़ा करूं मैं और कहूं फिर तुम ऐसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। तो कवि क्या कहते हैं? कह के देखो, इस सृष्टि की रचना किसने की है? ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी सबको उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि ब्रह्मा जी तो ना केवल जन्म जन्म देते हैं, लेकिन माँ तुम तो जन्म देने के साथ साथ पालन भी करती हो, पालन पोषण भी करती हो। ठीक है, और वे कभी अपनी माँ को ब्रह्मा और शिव से भी बड़ा मानते हैं कि शिव हरते तो सब हर लेते हैं। ठीक है, कि जब शिव भगवान हरने पर आते, हरन होता है छीनना, ठीक है, तो सब कुछ ले लेते हैं जब वो छीनने लगते हैं। तो लेकिन माँ तुम कैसी हो कि तुम तो ना सिर्फ दुखों को छीनती हो, संतान के हर दुख को चुन चुन कर दूर करती हो, संतान से ले लेती हो, छीन लेती हो, हर लेती हो। ठीक है, कि हे माँ तुम किस जैसी हो, मतलब सभी देवता तुम्हारे सामने छोटे हैं कि मैं किससे तुम्हारी तुलना करूं। ठीक है, हे माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। देखो बेटा कितनी अच्छी कविता है। ज्ञानी बुद्ध प्रेम बिन सूखे, सारे देव भक्ति के भूखे, लगते हैं तेरी तुलना में, ममता बिन सब रूखे रूखे। पूजा करे सताए कोई, सबकी सदा तुम हितैषी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। ठीक है, अब कवि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हे माँ, ठीक है, तुम महात्मा बुद्ध जो ज्ञान के देवता थे, ठीक है, जिन्होंने संसार को ज्ञान दिया, महात्मा बुद्ध और सभी देवताओं से माँ सबसे बड़ी है। क्योंकि देखो, जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने अपने शिष्यों को प्रेम का ज्ञान दिया, ठीक है, और जो सारे देवी देवता हैं वो प्रसन्न किससे होते हैं? भक्ति से, कि अगर मनुष्य भक्ति करे तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं, देवता प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ममता बिन सब रूखे रूखे, लेकिन वे भी बेटा माँ की ममता के बगैर कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि माँ जो होती है उसके लिए उसके संतान चाहे उसे अच्छी मिले या बुरी मिले, चाहे कपूत हो या सपूत हो, माँ सबका हित चाहती है, सबका भला करती है। देखो, पूजा करे सताए कोई, चाहे कोई माँ को खुश रखे या कोई माँ को दुखी रखे, लेकिन माँ सबका भला चाहती है। माँ ममता का सागर है। ठीक है, सागर की गहराई भी माँ की ममता की गहराई के सामने फीकी है। हे माँ तुम तो बिल्कुल माँ जैसी हो।
कितनी गहरी है अद्भुत से तेरी ये करुणा की गागर, जाने क्यों छोटा लगता है तेरे आगे करुणा सागर। ठीक है, तो वही कि माँ की ममता के सामने तो सागर की जो गहराई है वो भी छोटी लगती है, कि माँ की जो ममता की जो गागर है, एक मटकी है, वो सागर से भी गहरी है। अर्थात माँ की ममता कभी भी नहीं समाप्त होती है। जाकी रही भावना जैसी, मूरत देखी तिन तैसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। अर्थात जिसको माँ के बारे में जैसे विचार होते हैं उसे माँ वैसी ही लगती है। मेरी लघु आकुलता से ही कितनी व्याकुल हो जाती हो, मुझे तृप्त करने के सुख में तुम भूखी ही सो जाती हो। सब जग बदला मैं भी बदला, तुम तो बिल्कुल वैसी हो, माँ तुम बिल्कुल माँ जैसी हो। अब यहाँ कवि देखो बेटा कितनी है, आकुलता होता है परेशानी, व्याकुल होता है बेचैन। अब कहते हैं मेरी लघु आकुलता से ही, कि मेरी छोटी सी परेशानी से ही माँ कितनी बेचैन हो जाती है। अब बच्चे को चाहे छोटा सा भी संकट आए बेटा, उस पर चाहे थोड़ा सा भी दुख हो, हल्की सी पीड़ा हो, कहते हैं ना कि संतान को कांटा भी चुभ जाए तो माँ को बहुत पीड़ा होती है। तो कहते हैं कि मेरी छोटी सी परेशानी से ही माँ तुम बेचैन हो जाती हो, मुझे तृप्त करने के सुख में। ये क्या होता है कि माँ कब सुखी मानती है, जब उसकी संतान का पेट भरा हो। ये कहता है कि मुझे सुखी रखने के लिए माँ तुम मेरा पेट भरने के लिए तुम भूखी ही सो जाती हो, यानी कि तुम खुद भूखी रह जाती हो लेकिन मेरा पेट भरती हो। ठीक है, सब जग बदला मैं भी बदला। ये कहता है कि हे माँ, ये सारा संसार समय समय पर बदल जाता है। ठीक है, अर्थात ये संसार स्वार्थी है। ये संसार कैसा है, स्वार्थी है। मतलब मैं भी बदला, कि मैं भी स्वार्थी हो गया, इस संसार के साथ साथ मैं भी बदल गया, लेकिन माँ तुम आज भी वैसी ही हो जैसी मेरे बचपन में थी। अर्थात माँ जो है, माँ के हृदय में कभी भी संतान कैसी हो जाए, हमेशा उसकी नज़रों में उसकी संतान उसके बालपन जैसी होती है, उसके बचपन जैसी होती है, जैसे वो दूध पीता ही बच्चा हो। तो माँ के विशाल हृदय को देखकर, सब कुछ देखकर माँ कवि बहुत हैरान है, और वो माँ की तुलना किसी से भी नहीं कर सकता है। तो बेटा अब आपने देखा इस कविता के माध्यम से कि माँ कितनी महान है, माँ की महानता के आगे कुछ भी नहीं है। इसलिए इस कविता को ही ध्यान में रखकर बेटा हमें हर किसी को अपनी माँ की पूरी सेवा करनी चाहिए। माँ के आशीर्वाद से ही मनुष्य सफलता हासिल कर सकता है। तो इस कविता को आपने ध्यान से पढ़ना है, समझना है, याद करना है, और बेटा सचमुच में अगर आप भी अपनी माँ से प्रेम करते हो तो कभी भी अपनी माँ का कहना मत मोड़ना। ठीक है, माँ की हर बात को मानना, क्योंकि माँ की हर बात के पीछे एक बड़ी सीख होती है, उसमें संतान का भला छिपा होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।